हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? परागकोश से पराग कणों का समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ऑटोगेमी। दूसरा है, एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का समान पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना जिटोनोगेमी। परागकोश से पराग कणों का आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना जीनोगेमी। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहला दिया गया है कि परागकोश से पराग कण जो होते हैं, जब उसी पुष्प के एक पहले कथन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक पुष्प के परागकोश से पराग कण, एक पुष्प के परागकोश से पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। और यह बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की। एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का समान पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना जिटोनोगेमी। तो बच्चों, यह आनुवांशिक रूप से स्वपरागण होता है, क्योंकि इसमें पुष्प पौधा तो एक ही है, परंतु पारिस्थितिकी रूप से यह आनुवांशिक तौर पर यह क्या होता है? स्वपरागण। परंतु पारिस्थितिक रूप से यह क्या होता है? परपरागण होता है। क्योंकि पुष्प क्या है? दोनों अलग अलग है। भले ही एक ही पौधे के हैं, परंतु दोनों पुष्प जो हैं अलग अलग हैं। तो यह भी सही है। इसे क्या कहते हैं? इसे जिटोनोगेमी कहा जाता है। ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर, जिटोनोगेमी। इसके बाद तीसरा कथन, परागकोश से पराग कणों का आनुवांशिक रूप से भिन्न पौधों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना जीनोगेमी। तो बच्चों, जब क्या होता है, एक पुष्प के या एक पौधे के पुष्प से पुष्प के परागकोश से, एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो इसे कहा जाता है जीनोगेमी, या इसे परपरागण भी कहते हैं। तो यह कथन भी यहाँ पर सत्य है। और उपरोक्त सभी। तो बच्चों, उपरोक्त दिए गए तीनों ही कथन सत्य है, तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।